Good morning, students. Welcome again to our new class. We are studying our first chapter, reproduction in living organism. Reproduction is of two type, asexual and sexual. First we completed asexual reproduction. Now we are studying sexual reproduction. Sexual reproduction means there are two main phenomena in sexual reproduction. First is gamete formation or meiosis, and second gamete fusion or fertilization. So in our earlier video we discussed differentiate between asexual and sexual reproduction. Sexual reproduction is a slow process, and after a maturation stage, sexual reproduction completed after a maturation stage means this reproduction takes time. First of all, whenever any organism or offspring can take birth, after birth it get some time or it take some time for its maturation. So in this stage living organism can do sexual reproduction. After that they convert into sensation, means they lost the capacity of reproduction after they reach to the death. So this time period is called maturation zone, and after maturation living organism can do sexual reproduction. In this process of development, one stage is called juvenile stage, a stage which gone through by some plants, especially woody perennials. जो perennials plant होते हैं यानी more than 1 year जो survive रहते हैं, उन पेरिनियल्स प्लांट में क्या होता है, आप लोगों को पता है कि हर साल उनमें क्या होता है, फ्लावर फॉर्मेशन होता है, और फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है. तो फ्लावर के द्वारा ही क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. उसी में इनके जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो प्रेजेंट रहते हैं. तो हर साल each year they gone through this stage. So a stage which plants, especially woody perennials, during which the plant cannot produce reproductive structure. तो एक टाइम विशेष होता है, पर्टिकुलर टाइम में ही क्या होता है, उनमें फ्लावरिंग होती है. तो वो टाइम जो फ्लावरिंग होता है उस टाइम को तो अपन क्या कह देते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज. और उससे पहले की जो फेज है, यानी जब तक उनमें फ्लावर फॉर्मेशन नहीं होता, वो क्या कहलाती है, जुवेनाइल फेज. ठीक है, जब वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे होते हैं. कौन, पेरिनियल जो वुडी प्लांट है. तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव फेज है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फेज है, उसके बेसिस पे अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो क्या है, सीजनल ब्रीडर, और दूसरा क्या है, कंटिन्यूअस ब्रीडर. सीजनल ब्रीडर में क्या होगा कि अगर हम मेमल्स की बात करें, ठीक है, तो मेमल्स दैट एग्जिट, और अगर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिबिट रिप्रोडक्टिव साइकिल ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन. ये अपने को पता है कि नॉन फेवरेबल सीजन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन यहां अपन उल्टी बात कर रहे हैं सीजनल ब्रीडर्स के लिए कि फेवरेबल सीजन होता है उनके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्टिव फेज एक पर्टिकुलर सीजन में ही जो करते हैं उनको अपन क्या कह देंगे, सीजनल ब्रीडर. और जैसे अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में मैंने आपको पहले भी बताया था, आप स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों को भी ध्यान होगा, किसी का बर्थडे जनवरी में आता है, किसी का फरवरी में, किसी का मार्च में, किसी का नवंबर में, किसी का दिसंबर में. तो वो क्या है, कंटिन्यूअसली ब्रीडर्स है. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म आर रिप्रोडक्टिव एक्टिव throughout their reproductive phase and hence they are called continuous breeder. तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है सीजनल ब्रीडर, जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही रिप्रोडक्शन करते हैं. जैसे
वुडी प्लांट्स है, पेरिनियल वुडी प्लांट्स है, उनमें पर्टिकुलर सीजन में ही फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, तभी वो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, अदरवाइज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कंटिन्यू ईयरली कोई भी मंथ में वो किसी भी टाइम में वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, तो उनको अपन क्या कहते हैं, कंटिन्यूअसली ब्रीडर। अब अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो पूरी प्रोसेस है, उस पूरी प्रोसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फेज है फर्टिलाइजेशन, और इसी फर्टिलाइजेशन को अपन 2 पार्ट में डिवाइडेड कर लेते हैं। एक क्या हो जाएगा अपना प्री फर्टिलाइजेशन, और दूसरा क्या हो जाएगा, इसी के आगे लगा देंगे अपन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन। तो मेन अपना क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन मींस फ्यूजन ऑफ गेमेट। इसका मतलब क्या हुआ कि गेमेट का फॉर्मेशन होगा। तो जो प्री फर्टिलाइजेशन फेज है, इस प्री फर्टिलाइजेशन फेज को अपन 2 पार्ट में डिवाइडेड कर देते हैं। कौन कौन सी? एक हो गया अपना फॉर्मेशन ऑफ गेमेट, और दूसरा हो गया अपना ट्रांसफर ऑफ गेमेट। यानी पहले क्या होगा, गेमेट का फॉर्मेशन होगा। तो जो 2 फिनोमिना की अपन ने बात की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कौन कौन सी? फर्स्ट ऑफ ऑल गेमेट फॉर्मेशन और मियोसिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो लोअर ऑर्गेनिज्म हो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो 2 फिनोमिना होती है, फर्स्ट क्या है गेमेट फॉर्मेशन और सेकंड क्या है फर्टिलाइजेशन। तो जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, यानी जिनकी मेन स्टेज क्या है, हैप्लॉइड है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर नॉट डिप्लॉइड, सो उनमें क्या होगा, पहले फर्टिलाइजेशन होगा और उसके बाद में मियोसिस होगा। ठीक है, यानी 2 फिनोमिना तो होगी। ठीक है, तो अब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गेमेट। तो फॉर्मेशन ऑफ गेमेट को अपन गेमेटोजेनेसिस भी कह सकते हैं। क्या कह देंगे, व्हाट इज गेमेटोजेनेसिस? मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है गेमेटोजेनेसिस। तो गेमेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ गेमेट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गेमेट इज आल्सो कॉल्ड गेमेटोजेनेसिस। और गेमेटोजेनेसिस को भी अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्यों? एक होता है अपने पास मेल गेमेट और एक होता है फीमेल गेमेट। तो मेल गेमेट के फॉर्मेशन को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे। पहला आ गया अपना स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा क्या हो गया, oogenesis। oogenesis मींस फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेट, और वी कैन से फॉर्मेशन ऑफ ओवा एंड सिंगुलर इज ओव्यूम। फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूम और स्पर्मेटोजेनेसिस जो मेल गेमेट है, नॉर्मली अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो स्पर्म, एंथ्रेजोइड एक्सेट्रा। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमेट, oogenesis फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेट, गेमेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल गेमेट इज कॉल्ड गेमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गेमेट। अब देखिए जो गेमेट बनते हैं अलग अलग डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप के गेमेट्स बनते हैं। तो यहां हम गेमेट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? एक होता है आइसोगेमी, दूसरा क्या है अनआइसोगेमी, और तीसरा क्या है हिटेरोगेमी। अब इसको समझिए। देखिए 2 कंडीशंस है गेमेट की कि एक तो वो क्या हो मोर्फोलॉजी मींस एक्सटर्नल स्टडी, मोर्फोलॉजिकल और वी कैन से स्ट्रक्चरल। जब बोथ गेमेट बनते हैं यानी स्पर्मेटोजेनेसिस मेल और फीमेल जो गेमेट बनते हैं वो स्ट्रक्चरली क्या हो, सेम हो, और दूसरा क्या है फिजियोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल and physiological they are same, so we can say them plus and minus.
पता नहीं चलता कि कौन सा मेल गेमेट है कौन सा फीमेल गेमेट है। वो क्या है, फिजियोलॉजिकली भी सेम है और स्ट्रक्चरली और मॉर्फोलॉजिकली सेम है। देन दीज गेमेट्स आर कॉल्ड आइसोगेमी। ए मैंने आपको बताया हुआ है, ए वर्ड किसी भी वर्ड के पहले लग जाए, किसी भी वर्ड के पहले ए लेटर लग जाए, इस मीन्स दैट पर्टिकुलर थिंग इज अब्सेंट इन दैट स्ट्रक्चर। अनाइसोगेमी में भी क्या होता है कि दो जो गेमेट बनते हैं वो दोनों गेमेट स्ट्रक्चरली दे आर सेम बट फिजियोलॉजिकली दे आर डिफरेंट। जैसे कि अगर अपन बात करें जो दूसरी स्टेज अपनी ट्रांसफर ऑफ गेमेट, तो नॉर्मली ट्रांसफर ऑफ गेमेट जो है वो किसका होता है, मेल गेमेट ट्रांसफर करता है टू रीच फीमेल गेमेट। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, जो मेल गेमेट होगा उसमें लोकोमोटिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे तो फिजियोलॉजिकली क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। क्यों, क्योंकि फीमेल गेमेट जो है वो स्टेबल है। स्ट्रक्चर अगर देखें दोनों की तो एक जैसी दिखाई देती है, फिजियोलॉजिकली अगर डिफरेंट हो देन दे गेमेट आर कॉल्ड अनाइसोगेमी। थर्ड है हिट्रोगेमी, दे आर फिजियोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल, बोथ आर डिफरेंट। जैसे अगर आप लोगों ने 10th तक पढ़ा है, मेल गेमेट ह्यूमन के अंतर्गत क्या होता है, स्पर्म होता है, और फीमेल के अंतर्गत क्या होता है, ओव्यूम होता है। तो वो स्ट्रक्चरली और फिजियोलॉजिकली दोनों तरफ से क्या होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हिट्रोगेमस। अगर प्लांट की बात करें तो उनमें मेल गेमेट, ये आपको याद रखना है, एक 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पोलन ग्रेन, और दूसरा क्या है, पोलन ग्रेन, और फीमेल गेमेट क्या होता है, एम्ब्रियो सैक। तो दे आर बोथ स्ट्रक्चरली एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंशिएट each other, that is called heterogamous। उसके बाद में इसी टॉपिक में अपन एक छोटा सा टॉपिक और देखते हैं, कौन सा, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। ये अभी अपन फॉर्मेशन ऑफ गेमेट में ही चल रहे हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। ये दोनों को मैं मिटा देता हूं फिलहाल। तो फॉर्मेशन ऑफ गेमेट गेमेटोजेनेसिस कहलाता है। गेमेटोजेनेसिस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। अब इसी में एक छोटा सा टॉपिक है, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या होता है, देखिए, एक तो जो लोअर एनिमल्स होते हैं, जिनके अगर लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे अपन बात करें एल्गी और फंगी की, तो एल्गी और फंगी में क्या होता है, प्लांट जो है वो रूट, स्टेम और लीव्स में भी डिवाइडेड नहीं होता, तो उनके अंदर उनकी बॉडी को क्या कहते हैं अपन, थैलस। द प्लांट बॉडी इज कांट डिवाइडेड इन रूट एंड स्टेम इज कॉल्ड थैलस। सो थैलस कैन बी होमोथैलस। होमोथैलिक मीन्स both male and female are not differentiated, and heterothelic means male and female thallus are differentiated। इसी टाइप से अगर अपन हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हायर ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, मोनोसियस एंड डाइसियस। मोनोसियस मीन्स ओनली a single sex organs are present in a particular organism, that is called monoecious। उसको भी अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, आइदर मेल गेमेट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उसमें प्रेजेंट हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा उसको हम पिस्टिलेट कह देंगे, पिस्टिलेट कह देंगे, और फीमेल गेमेटिव पार्ट होगा उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो पिस्टिलेट, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो पोलिनेटेड। ठीक है, और जो एनिमल्स वगैरह हैं उनमें अपन डायरेक्ट कह देते हैं मेल एंड फीमेल। तो मोनोसियस में क्या होगा, मेल एंड फीमेल आर ऑन सेम प्लांट, और डाइसियस में क्या होगा, मेल एंड फीमेल आर ऑन डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है, तो ये हो गया सेक्सुअलिटी। उसके बाद में आ जाते हैं अपन अपना जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है, फर्टिलाइजेशन। इसके बाद में एक ये छोटा सा टॉपिक ट्रांसफर ऑफ गेमेट। तो ट्रांसफर ऑफ गेमेट में मैंने आपको बता दिया कि
नॉर्मल कंडीशन में मेल गेमेट क्या होता है, ट्रांसफर होता है, और मेल गेमेट के ट्रांसफर को हायर प्लांट्स में क्या कर देते हैं, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी है जिसको अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन क्या है, मेल गेमेट है, तो मेल गेमेट का ट्रांसफर होना कहां तक, फीमेल गेमेट तक। फीमेल गेमेट का पार्ट होता है स्टिग्मा, तो ये एक्टिविटी जो क्या कहलाती है, पोलिनेशन। पोलिनेशन मींस ट्रांसफर ऑफ मेल गेमेट। अब मेल गेमेट का फॉर्मेशन कहां होता है, एंथर में होता है, तो ट्रांसफर ऑफ मेल गेमेट फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। और जो भी लोअर एनिमल्स होते हैं, जैसे अपन बात करें एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनमें ट्रांसफर ऑफ मेल गेमेट के लिए जो मीडियम है, वो मीडियम क्या होगा, वो वाटर होगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब फर्टिलाइजेशन को अपन सिनगेमी भी कहते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन को अपन सिनगेमी भी कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और ऑन द basis of pillars of fertilization can be divided into two parts, which are external fertilization and internal fertilization. Whenever fertilization is occur inside the female's body, when fertilization is occur inside the female body, then it is called internal fertilization and it is the normal condition. And whenever fusion of gamete take place outside the female body, whenever fusion of gamete take place outside the female body, then it is called external fertilization. तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो एक एक्सेप्शनल कंडीशन है, और इसमें अपने दो ही एग्जांपल है, वो दोनों एग्जांपल आप याद करेंगे। एक है फ्रॉग एंड सेकंड है बोनी फिश। रेस्ट ऑफ एनिमल्स में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का आपको एग्जांपल याद करने की आवश्यकता नहीं है। एक यहीं पे एक और एक्टिविटी आती है जिसको अपन कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस को अपन ए फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं। ए आपको मैंने बताया, ए वर्ड अगर पहले लग जाए, ए लेटर अगर पहले लग जाए किसी भी वर्ड के आगे, इट मींस दैट पर्टिकुलर थिंग इज अब्सेंट। तो ए फर्टिलाइजेशन या पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, without formation of a new offspring or formation of a organism without fertilization is called parthenogenesis। तो यहां आपको एग्जाम्पल याद करने हैं। पार्थेनोजेनेसिस के एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। तो एक है अपना रोटिफर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। हनी बी is also example of parthenogenesis, and some lizard are also example of parthenogenesis, and one bird or turkey जो बर्ड है उसमें भी क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन न्यू ऑफस्प्रिंग और न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो उसको अपन क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। उसके बाद में अपनी तीसरी स्टेज है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन को भी फर्टिलाइजेशन जो होगा यानी फ्यूजन ऑफ गेमेट, ये गेमेट है और ये गेमेट का फ्यूजन हुआ, 2n स्टेज आ गई। तो ये गेमेट थे, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट, इनको अपन डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में, गेमेट और गेमेट का जैसे ही फ्यूजन होता है जो ये स्ट्रक्चर बनती है, इसको अपन क्या कहते हैं, जाइगोट। ठीक है, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत अपनी दो एक्टिविटी आ जाएगी। जैसे प्री फर्टिलाइजेशन को अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, फॉर्मेशन ऑफ गेमेट एंड ट्रांसफर ऑफ गेमेट। इसी टाइप से पोस्ट फर्टिलाइजेशन में फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट और उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। तो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट को अपन कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस।
तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन को ये थर्ड क्रिया है अपनी पोस्ट फर्टिलाइजेशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, एंड डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। तो ये दोनों जो एक्टिविटी है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक थैंक यू।